Hello everyone, welcome to INCP Nursing Classes. Today our first class of English. सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों का हमेशा से कंसर्न रहता है कि बेसिक से पढ़ाया जाए, ठीक है। सो हम कुछ क्लासेस में स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में 4-5 क्लासेस में बच्चों का बेसिक कवर करेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिक की फर्स्ट क्लास है, ट्राई कीजिएगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम ये क्लास रख रहे हैं कि बच्चों को पता रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को टेंस पढ़ा दिए जाते हैं, बच्चों को पैसे पढ़ा दिया जाता है, नरेशन पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी करा दिया जाता है, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिविजुअली पढ़ा दिए जाते हैं ना। लेकिन स्टिल बच्चे से पूछा जाए कि बताओ ज़रा प्रीपोजिशन क्या होता है, तो सम हाउ बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक की क्लास रहेगी जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो होते क्या हैं, आपका नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, और फिर आपका एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम एक बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है। सो इस क्लास में हम बेसिक कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास के बाद आपको ये पता रहेगा एक लाइन में कि प्रीपोजिशन से क्या मतलब होता है और वो क्या काम करता है, ठीक है। यही हमारा बेसिक पर्पस है इस क्लास का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम। तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है? ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली आपके क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में जो जो भी वर्ड्स आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपकी 5-6 चीजें आती हैं। सबसे पहले आ गया आपका नाउन, फिर आ गया आपका प्रोनाउन, उसके बाद में आ गया आपका एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, वर्ब आ गया, कंजक्शन आ गया, इंटरजेक्शन आ गया और प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो मैंने बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो किसी भी प्रकार की कोई भी स्पीच की बात नहीं चल रही थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये सब आते हैं ना, आपके वर्ब आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, और कंजक्शन आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, और आपका प्रीपोजिशन आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है, ठीक है, और प्रोनाउन आ जाता है और नाउन आ जाता है, ठीक है। तो ये सब ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत बेसिक तरीके से चलेगा क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, एकदम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और फिर केस उनका रहता है कि मैम ये चीज़ तो हमें बताई नहीं गई है ना। वो क्या करते हैं, रूल रटने पे फोकस करते हैं। तो हमारी क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी रूल हम नहीं रटेंगे, क्योंकि अगर हमें रटना ही पड़े तो फिर हम बैठ जाएंगे ना घर पे, क्यों क्लासेस अटेंड करेंगे, बैठ जाएंगे कि हम रट लेते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे क्लास अटेंड करके, ठीक है। तो रूल नहीं रटेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना। तो पूरी क्लासेस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहेंगी ताकि चीज़ें हमें कभी भी रटनी ना पड़े, है ना। जब भी आप रटते हो ना, तो हो सकता है कि उस जो भी आपने रटा है ना, उसके बेसिस पे आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ 10 में से। लेकिन आप जब कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो ना, तो 10 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। सो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या चूज़ कर रहे हो। बाकी फिर हम कोशिश तो यही चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी रटना ना पड़े, है ना। पहले बात करते हैं नाउन की, और नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा, ठीक है। सो बच्चों से जब भी नाउन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो सबको रटी रहती है। 4th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, 5th का होगा, 6th का, 7th का, किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, है ना, जिसने नाउन के बारे में सुन लिया है तो उसको पता रहेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जैक्टली इसी को संज्ञा कहते हैं, है ना, इसी को संज्ञा कहते हैं। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोल दूं तो मैं ये बोलूंगी कि इसको हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ नाम है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ नाम है। तो वो नाम किसने रखा है? हमारी संज्ञा ने रखा है, हमारी नाउन ने रखा है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं इसको पेन नहीं बोलती, अगर मैं इसको पेन नहीं बोलती तो मैं इसको क्या बोल रही होती? कुछ लंबा लंबा सा होता है, पतला पतला सा, लिखने के काम आता है।
गेटिंग। तो हमें नेम की जरूरत थी, इसके नेम की जरूरत थी, इसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं डिजिटल बोर्ड अगर इसको नहीं बोलती तो मैं बोलती कुछ फ्लैट सा सरफेस होता है जो लिखने के काम आता है, तो इस तरीके से चीज़ों को बोलते क्या हम? नहीं, इस तरीके से तो हर एक चीज़ को नहीं बोल सकते ना कि ऐसा ऐसा होता है और इसके काम आता है, गेटिंग। तो हमें नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये काम किसने किया? नाउन ने किया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो भी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, वो सब चीज़ों के नेम रखे गए हैं और वो सब चीज़ों को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर नाउन की बात करें तो हमें पता चल गया है कि यही डेफिनेशन होती है कि नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, है ना। पीपल किसको बोला जाता है? लोगों को बोला जाता है। प्लेसेस किसको बोला जाता है? जगह को बोला जाता है। थिंग्स किसको बोला जाता है? चीज़ों को बोला जाता है। और आइडियाज़ किसको बोला जाता है? विचारों को बोला जाता है ना। तो आइडियाज़ को भी नेम किसने दिया? हमारी नाउन ने दिया। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे 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 पास कुछ थॉट्स थे, मैंने उसको पोएम के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? वो भी नाउन हो गया, ठीक है। या फिर मैंने उसको ऐसे के रूप में लिख दिया, या मैंने ब्लॉग के रूप में लिख दिया, वॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ओके। तो बेसिकली क्या होता है कि नाउन के 4-5 टाइप्स पढ़ाए जाते हैं ना, लेकिन हम जो मेन कैटेगराइजेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? वो करते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता, है ना। जैसे मैं बात करूँ पेन की, है ना, पेन की बात कर लेती हूँ। तो अगर मेरे पास अभी एक पेन है तो मैं बोल दूंगी कि ये एक पेन है ना, इसकी जगह अगर एक और पेन होता तो 2 पेन हो जाते, और पेन होते तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पेन हो जाते, है ना। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ किसके? वाटर की, है ना, तो वाटर को मैं काउंट कर सकती हूँ क्या? वाटर को मैं काउंट कर सकती हूँ क्या? एक वाटर है, 2 वाटर है, एक पानी है, 2 पानी है, 3 पानी, इस तरीके से हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, है ना। तो उन चीज़ों को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कैसे काउंट नहीं कर सकते? 1, 2, 3, 4, 5 करके, इस तरीके से हम उनको काउंट नहीं कर सकते नंबर्स में, तो वो सब नाउन्स क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है। और फिर मैम जब काउंट नहीं कर सकते तो हम कैसे उनसे डील करते होंगे? तो हमने उनके लिए यूनिट्स बनाई, ठीक है। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स रहते हैं ना, उनके लिए हमने क्या बनाई है? यूनिट्स बनाई। जैसे वाटर को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके काउंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब हम 1, 2, 3, 4 करके काउंट नहीं कर सकते तो कैसे काउंट करेंगे इसको? तो हमने क्या बनाई उसके लिए? यूनिट बनाई कि भैया 1 लीटर इतनी क्वांटिटी होगी, और लिक्विड के लिए हमने लीटर वाली जो मेजरमेंट यूनिट है वो ला दी। उसके बेसिस पे हम वाटर को मेजर करते हैं ना, हम बोलते हैं 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, ठीक है। तो जब भी यूनिट्स की बात आएगी ना, तो ये जो यूनिट्स हैं, है ना, जो यूनिट्स बनाई गई हैं बस इसीलिए बनाई गई हैं कि भैया जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हम उनको मेजर नहीं कर सकते, तो उनको मेजर करने के लिए हम यूनिट्स बनाई हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो 2 ही प्रकार की होती हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो आपकी काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल ले लें तो क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, ठीक है, गर्ल हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स तो आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, मनी हो गया, है ना। ये सब क्या रहती हैं? आपकी अनकाउंटेबल नाउन रहती हैं, ठीक है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्लास में हम कोई भी एक ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर नाउन जब अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तब अपन सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, मटेरियल नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके काम के बारे में। हमने पता तो कर लिया कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि नाउन करता क्या है, नाउन का काम क्या है, ठीक है। तो नाउन क्या काम करता है? इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई। किसकी बात की गई? क्या लिखा हुआ है कि ये जो नाउन है वो कैसा एक्ट करता है? सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है और वर्ब की तरह एक्ट करता है। इन 3 चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है कि जो आपका नाउन है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है इससे।
ठीक है। तो मैम वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, नाउन क्या काम करता है, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है आपका, वर्ब होता है किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन हो रहा हो वो क्या होता है, वर्ब, है ना। जैसे खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो रहा है वो क्या होता है आपका वर्ब, है ना। तो वर्ब किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है। और जनरली इसकी 2-3 फॉर्म्स होती हैं, हमने पढ़ा है ना, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, किसी ने सुना होगा 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो किसी को 5 पता होगा, किसी को 3 पता होगा, मतलब अल्टीमेटली 4-5 फॉर्म्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके बारे में हमने सुना हुआ है, ठीक है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स की बात हम पर्टिकुलरली जब चैप्टर डिस्कस करेंगे कि हैपनिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, अर्गेटिव वर्ब होती है, सारी वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना पता करना है कि वर्ब एक्शन के बारे में बताती है, वर्ब किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। चलो, अब वर्ब एक्शन के बारे में बता रही है, तो जब किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन होगा, जब किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन होगा तो उस एक्शन को करने वाला भी कोई होगा, है ना। जैसे मैं बोलूंगी पढ़ाने का काम चल रहा है, जब पढ़ाने का काम चल रहा है तो कोई पढ़ाने वाला भी होगा, ठीक है। जब पढ़ाने का काम चल रहा है तो कोई पढ़ाने वाला भी होगा, और कोई पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है तो कोई पढ़ने वाला भी होगा। गेटिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जब कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो उस एक्शन को करने वाला, ठीक है, जैसे वर्ब है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है, कर्ता। क्या बोला जाता है, कर्ता। तो सब्जेक्ट को बोला जाता है डूअर ऑफ द एक्शन। वर्ब क्या होती है, एक्शन, और सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब एक्शन को करने वाला, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, कर्ता, है ना। कर्ता, क्रिया को करने वाला, कर्ता मतलब काम को करने वाला। जैसे मैं बोल रही हूँ पढ़ाने का काम चल रहा है तो कोई पढ़ा रहा होगा, है ना। पढ़ाने का अगर काम चल रहा है तो कोई तो होगा ना जो पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो डूअर ऑफ द एक्शन रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से एक चीज होती है आपका रिसीवर, और रिसीवर को बोला जाता है क्या, कर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है आपका, है ना, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं बोलूंगी कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या, सिंपल सी बात है, यहाँ पे काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का काम चल रहा है। इसी को मैं लिखती हूँ, दिखेगा नहीं ये कलर, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ आई टीच इंग्लिश, है ना। ये आई की जगह हम राम कर देते हैं कि राम क्या पढ़ाता है भैया, इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है, एक छोटे सेंटेंस से हम समझते हैं, ठीक है। तो काम क्या चल रहा है यहाँ पे काम चल रहा है पढ़ाने का, है ना। काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का, ठीक है। तो काम क्या चल रहा है, पढ़ाने का। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वर्ब, ये क्या हो गई हमारी वर्ब। किसके बारे में बताती है वर्ब, एक्शन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। अब ये पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो राम है डूअर ऑफ द एक्शन, राम है इस काम को करने वाला। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना। टीचर्स आएगा, राम टीचर्स इंग्लिश, ठीक है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और डूअर ऑफ द एक्शन किसको बोला जाता है, डूअर ऑफ द एक्शन बोला जाता है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, राम है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट बन गया, है ना। राम क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और काम किस पे चल रहा है, जिस पर काम चल रहा होता है, जिस पर काम चल रहा होता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। और जो डूअर ऑफ द एक्शन रहता है, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा डूअर ऑफ द एक्शन,
है ना, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, तो जो काम को करने वाला होता है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो रहा है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, इसमें तो आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करें कि ठीक है मैम, यहाँ पे ये जो है ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, राम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, बट आप ये बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या है ये आखिर, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये प्रीपोजिशन है, क्या कंजक्शन है, क्या इंटरजेक्शन है, क्या एडवर्ब है क्या आखिर, ये है क्या। तो मैं बोलूंगी कि आप ध्यान से देखो, किसी पर्सन का नेम है ना, आपकी नाउन क्या होती है, नाउन क्या होती है, नाउन आर द नेम्स ऑफ, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, है ना। सिंपल सी बात है कि आपकी संज्ञा क्या होती है, किसी पर्सन का नेम, है ना, किसी जगह का नेम, किसी आइडिया का नेम, ये सब क्या होती है, आपकी नाउन होती है। ठीक है, तो ये तो राम किसी इंसान का नेम है मैम, राम किसका नेम है, किसी इंसान का नेम है, तो ये किसी इंसान का नेम है, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। तो आप बोलोगे मैम पहले आपने बोला कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये नाउन है। अभी क्लियर करती हूँ इस बात को। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना, तो इंग्लिश क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज का नेम क्या होगा, नाउन होगा, तो ये भी क्या हो गई, नाउन हो गई। ठीक है, अब ये वाला कंफ्यूजन कि मैम पहले आप बोल रहे थे कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, फिर आप बोल रहे हो कि इंग्लिश नाउन है, पहले आप बोल रहे थे कि राम सब्जेक्ट है, फिर आप बोल रहे हो कि ये नाउन है। ठीक है, तो एक होता है काम और एक होता है नाम, है ना, एक होता है क्या, काम और एक होता है नाम, है ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये मैम का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्लैक टी शर्ट, इंग्लिश, इंग्लिश, इस तरीके से बोलोगे क्या, नहीं, इस तरीके से नहीं बोलोगे ना। आपसे पूछा जाएगा कि नेम क्या है, तो आप बोलोगे पुनीत शर्मा नेम है, मैम का नेम क्या है, पुनीत शर्मा। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाएगा मैम काम क्या करती हैं, तो मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, है ना, मैम क्या करती हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है, पुनीत शर्मा, काम क्या है, इंग्लिश पढ़ाना। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें राम की, तो राम का नाम क्या है, नाउन, राम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करें इसकी, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे राम और इंग्लिश दोनों की बात कर लेते हैं। तो राम का नाम क्या है, नाउन, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें कि ये जो अपना इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नाउन, इसका नाम क्या है, नाउन, नाम क्या है इसका, नाउन। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस में आखिर ये काम क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक होता है नाम और एक होता है काम, है ना, एक होता है नाम और एक होता है काम। ठीक है, सो हमारा जो राम है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ऐसे ही हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का नाम क्या है, नाउन। इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताई। तो वर्ब किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता है। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन हो रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और उस एक्शन को करने वाला डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन कहलाएगा सब्जेक्ट, और रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पर भी वो एक्शन हो रहा है वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आया, इतनी सी बात क्लियर करनी थी। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें ना तो देखो जरा, सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, नाउन कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, नाउन कर रहा है। दिख रहा है ना आपको कि सब्जेक्ट जो बना हुआ है राम वो कौन है, नाउन है। ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है इंग्लिश वो कौन है, नाउन है। तो जरा इस डेफिनेशन को देखो आप एक बार,
इस डेफिनेशन को अच्छे से देखो, क्या बता रही है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बोलती है कि जो नाउन है ना वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है एक वर्ब की, है ना। तो हमारी नाउन का यही काम होता है, ऐसा नहीं है कि बस यही दो काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, उसके बाद में फिर हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ये सारे काम हम पढ़ेंगे। हमारा जो नाउन ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये सब बनने का भी काम करता है। बट अभी ये बेसिक की क्लास है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लास के बाद बच्चों को एक एक लाइन में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इनके काम क्या होते हैं, बस इतना सही पर्पज़ है हमारा, ठीक है। चलो, तो हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। ये नहीं है कि नाउन के बस यही काम होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना, और भी काम होते हैं, पर अभी हम बस ये पता कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कैसे करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे समझते हैं। जैसे क्या लिखा है कि अंकित कंपोज्ड अ पोएम, क्या लिखा है, अंकित कंपोज्ड अ पोएम, अंकित ने एक पोएम कंपोज की, है ना, अंकित ने एक पोएम कंपोज की। जैसे पोएम कंपोजिशन रहता था ना स्कूल में, ये कंपटीशन वगैरह कराते हैं और फिर आप उसमें पोएम कंपोज करते हो, तो ऐसे ही अंकित ने एक पोएम को कंपोज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस से डील करेंगे तो आपका अप्रोच क्या रहेगा, जब भी आप सेंटेंस से डील करोगे आपका अप्रोच ये रहेगा कि आप सबसे पहले पता करो कि काम क्या हो रहा है, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, किस प्रकार का काम हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो क्या लिखा है, अंकित कंपोज्ड अ पोएम, अंकित ने एक पोएम कंपोज की, ठीक है। तो कंपोज करने का काम हो रहा है, तो ये हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया आपका वर्ब, ठीक है। अब ये कंपोज करने का काम कर कौन रहा है ना, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो अंकित है। अंकित ने पोएम को क्या किया है, कंपोज किया है, तो अंकित हो गया हमारा डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, डूअर ऑफ द एक्शन को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो काम है वो किस पर हो रहा है, किस चीज पे ये काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे पोएम पे काम हो रहा है ना, कंपोज तो पोएम को किया जा रहा है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन हो गई हमारी, पोएम, जिसका हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ए एन, मैम ए क्या होता है ये बता दो, ये सारे आपके आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द, इतना तो मैं समझ के चलती हूँ कि आपको पता होगा कि ए एन द ये सब आपके क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ठीक है मैडम यहाँ पे काम क्या चल रहा है, कंपोज करने का चल रहा है, तो ये हो गई आपकी वर्ब, ठीक है। करने वाला कौन है, अंकित, और किस पर हो रहा है, पोएम पे हो रहा है, तो पोएम बन गई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है ये जो अंकित है ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, पर मैं बोलूँगी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम अंकित है, और किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी चीज का नेम क्या होता है, नाउन होता है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, यही होता है हमारे नाउन की डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, या पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये हमारी नाउन की डेफिनेशन है। तो अंकित किसका नेम है मैम, किसी पर्सन का नेम है ना, तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया, है ना। और जैसे अगर हम इसकी बात कर ले पोएम की, है ना, तो पोएम जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने थॉट्स को पोएम के फॉर्म में लिख दूं, है ना, तो आइडियाज का नेम भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि जैसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो नाउन है वो क्या बनने का काम करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, किसका, एक वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक वर्ब दी हुई है और जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है इस वर्ब का। समझ में आया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे जो हमारा नाउन है वो एक वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है ना। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलो इसके बाद एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस को पढ़ो, मीना अप्रिशिएटेड अमन, कि भैया मीना ने किसको अप्रिशिएट किया, अमन को अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो देखो जो पहला अप्रोच रहेगा ना आपको सेंटेंस से डील करने का, वो ये रहेगा कि आप पहले सेंटेंस पढ़ो और सेंटेंस का हिंदी मीनिंग समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेंटेंस को पढ़ के आपको हिंदी मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। फिर तो इंग्लिश नहीं बनने वाली है ना। अब मैं ये नहीं बोल रही कि जिंदगी भर नहीं बनेगी, उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि अगर आपके साथ ये दिक्कत है कि आप सेंटेंस पढ़ते हो और उसका हिंदी में आपको मीनिंग ही समझ नहीं आता है ना, तो आपको क्या करना है कि रीडिंग स्टार्ट करनी है ना। तो आप बोलोगे मैडम वो भी समझ नहीं आता, एक्चुअली वो भी टफ पड़ता है हमें, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आपको ये करना है कि 4th 5th स्टैंडर्ड की जो बुक्स रहती है ना, स्टोरी बुक्स रहती है इंग्लिश की, वो उठाइए और वो रीड कीजिए, है ना। और ऐसा लग रहा है कि 4th स्टैंडर्ड की भी समझ में नहीं आ रही तो 2nd स्टैंडर्ड की उठा लो, है ना, दूसरी क्लास की बुक्स उठा लो इंग्लिश की, उसको रीडिंग करना स्टार्ट करो, है ना।
तो 5-6 महीने अगर रीडिंग करोगे तब जाके थोड़ा बहुत समझ में आएगा, है ना, वो भी रेगुलरली बेसिस पे आधे घंटे रीडिंग तो रोज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। मीना अप्रिशिएटेड अमन, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, अप्रिशिएट करने का हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन हो रहा हो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्ब, ठीक है। अब ये जो अप्रिशिएट करने का काम है वो कौन कर रहा है, मीना कर रहा है। अप्रिशिएट करने का काम कौन कर रहा है, मीना कर रहा है। तो डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट को बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या रहता है आपका, डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये अप्रिशिएट करने का काम कर कौन रहा है, मीना कर रहा है ना। अप्रिशिएट करने का काम कर कौन रहा है, मीना कर रहा है। तो मीना क्या बन गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। और रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, मतलब काम किस पर हो रहा है ना, जिस पर भी काम हो रहा है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है आपका, अमन, है ना। तो अमन क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, और यहाँ पे रिसीवर लिखा है मैंने, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था। रुको जरा इसको ठीक करती हूँ। ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये राम है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, है ना। अगर मैं इसको हिंदी पे बोलूंगी तो मैं ये बोलूंगी काम को करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जिस पर काम हो रहा है। जिस पर काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। तो मैं बोलूंगी बताओ मीना का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मीना नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है ना। तो आप बोलोगे मैम मीना तो किसी पर्सन का नेम होता है, मीना तो किसी पर्सन का नेम होता है, और जो नाउन होती है वो क्या होती है, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस थिंग्स, है ना। तो ये किसी पर्सन का नेम है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसी तरीके से अमन भी किसी पर्सन का नेम है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो ये दोनों सेंटेंस की हेल्प से, ये दोनों सेंटेंसेस की हेल्प से हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि कैसे हमारा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस की हेल्प से हमने समझ लिया कि कैसे हमारा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली नाउन होती क्या है ना, एग्जैक्टली नाउन होती क्या है और नाउन काम क्या करती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी। तो हमने सबसे पहले जाना कि नाउन होती क्या है ना, हमने सबसे पहले जाना कि नाउन होती क्या है। तो नाउन क्या होती है, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस और थिंग, है ना। लोगों के नेम, जगह के नेम, है ना, लोगों के नेम, जगह के नेम, आइडियाज के नेम, ये और चीज़ों के नेम क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने जाना कि नाउन क्या काम करती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो एक वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम हमारी नाउन करती है, ठीक है। इतनी बात हमने बहुत अच्छे से जान ली सेंटेंसेस की हेल्प से, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपने सुना होगा, प्रोनाउन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सर्वनाम बोला जाता है। प्रोनाउन किसको बोला जाता है, प्रोनाउन किसको बोला जाता है, सर्वनाम को बोला जाता है, ठीक है। तो हमने सर्वनाम के बारे में भी सुन के रखा है, जो डेफिनेशन हमेशा से पता है वो भी बता देती हूँ, जो आप लोगों को पता है कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द रहते हैं उनको सर्वनाम बोला जाता है, ठीक है। कि संज्ञा की जगह पर जो भी शब्द आते हैं उनको क्या बोला जाता है, सर्वनाम। पर जरूरत क्या पड़ी इसकी, है ना। ये तो ठीक है कि मैम संज्ञा की जगह पे आने वाले शब्द, है ना,
वो क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। वही सेम डेफिनेशन मैंने भी लिखी है कि इट एक्ट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, है ना। ये किसके सब्स्टिट्यूट करता है, किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे आता है। लेकिन मैं बोलूंगी कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी, है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैं बोलूंगी पिंकी बहुत अच्छी लड़की है ना, पिंकी बहुत अच्छी लड़की है, पिंकी रोज स्कूल जाती है, पिंकी रोज स्कूल आने के बाद में पढ़ाई करती है, उसके बाद पिंकी खेलने के लिए जाती है, पिंकी टाइमली खाना खा लेती है, पिंकी समय से सो जाती है ना। तो मैंने कितनी बार बोला पिंकी 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 पिंकी, है ना, ये वाली बात। तो हमें ऐसा लगा कि यार ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि पिंकी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो सुबह उठ जाती है, टाइम से स्कूल जाती है, उसके बाद आके अपने होमवर्क कंप्लीट करती है और फिर वो सो जाती है ना। तो फिर इसमें मुझे बार बार पिंकी नहीं बोलना पड़ा, समझ में आया। तो क्या होता है कि हमें बार बार नाउन की रिपीटेशन ना करना पड़े, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन का यही काम है कि ये किसको सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। क्यों सब्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि हम बार बार नाउन को रिपीट करेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो उस सेंटेंस को थोड़ा सा स्मूदर बनाने के लिए, थोड़ा सा फ्लो में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं कि हमें बार बार नाउन को मेंशन ना करना पड़े। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रोनाउन का सिंपल सा काम है कि वो नाउन को रिपीटेशन से बचाता है, कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। ये काम कौन करता है, हमारा प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, ये प्रोनाउन क्या बोल रहा है, इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, प्रोनाउंस हेल्प अवॉइड रिपीटेशन, है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि ये क्या करते हैं, ये अवॉइड करते हैं रिपीटेशन को। किसकी रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं, कि नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। ये काम कौन करता है, हमारा प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद मेक सेंटेंसेस स्मूदर। तो जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस को स्मूथ बनाने का ये काम करते हैं। अगर हम बार बार नाउन मेंशन करेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, सेंटेंस उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगेगा। लेकिन जब हम नाउन को एक बार मेंशन करने के बाद में प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे तो सेंटेंस जो है वो हमारा स्मूथ लगने लगेगा, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन तो देख ली, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ना। जैसे प्रोनाउन के बारे में आपने सुन के रखा होगा, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे ही मैं प्रोनाउन की बात करूंगी ना तो बच्चों के माइंड में जाएगा, यस मैम हमें पता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है, आई होता है ना। फिर यू होता है, फिर क्या हो गया आपका, ही शी इट दे आई यू, है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, प्रोनाउन है। ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी लड़की की बात चल रही होगी तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। लड़की की बात चल रही होगी तो ही यूज करेंगे, है ना। मेरी बात करूं तो आई यूज करेंगे, जब हम खुद की बात करेंगे तो आई यूज करेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो दे यूज करेंगे, ठीक है। हम सब मिला के अगर हम बात करें तो वी यूज करेंगे। और किसी एनिमल की बात करें या नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे प्रोनाउंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो बॉय के लिए, गर्ल के लिए, बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन लेते हैं, हम ही लेते हैं। गर्ल के लिए क्या लेते हैं, शी लेते हैं, है ना। किसी चीज की बात चल रही हो या किसी एनिमल की भी बात चल रही हो, थिंग और एनिमल, इसके लिए हम क्या लेते हैं, इट लेते हैं। क्या लेते हैं, इट, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने तो पता ही होना चाहिए भैया कि बॉय के लिए ही यूज़ किया जाता है, गर्ल के लिए शी यूज़ किया जाता है, खुद की अगर हम बात करें तो आई यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी थिंग की बात करें, जैसे ये फ़ोन है या पेन है या ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो इट यूज़ करेंगे। और किसी एनिमल की भी बात करेंगे तो भी इट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इनसे मतलब समझ में आता है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया है। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट होता है आपका डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, इनसे क्या मतलब है? तो ये जो सारी प्रोनाउंस है ना बच्चे, ये सब क्या करती हैं? सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, और ये सारी प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, इससे क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, इससे ये मतलब है कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम ये प्रोनाउंस को यूज करेंगे। जब भी हमें प्रोनाउंस का यूज करना होगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, और जब भी हमें प्रोनाउंस का यूज करना होगा सब्जेक्ट की जगह पे तो हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी प्रोनाउंस हैं यहाँ पे जो लिखी हुई हैं, ये क्या काम करती हैं? ये सब सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। और ये सारी प्रोनाउंस आपकी क्या रहती हैं? ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करेंगी और ये सारी प्रोनाउन आपकी ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगे। एक बार ये टेबल देखो अच्छे से। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के केस में और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के केस में मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे प्रोनाउंस के भी हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी प्रोनाउंस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होती है, पर्सनल प्रोनाउन होती है, पसेसिव होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव होती है, रिलेटिव होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, एम्फेटिक होती है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। वो सब डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी प्रोनाउंस को। अभी हमें एक बेसिक आइडिया पता होना ये ज़रूरी है कि ये सब हमारी प्रोनाउंस हैं और ये सारी प्रोनाउंस सब्जेक्ट बनने का काम करती हैं और ये सारी प्रोनाउंस हमारी ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, ठीक है। ये सारी प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी हमें पता चलना चाहिए, तो हम वो पर्सनल प्रोनाउन में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि ये सारी प्रोनाउंस आपकी क्या होती हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस होती हैं और ये सब आपकी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होती हैं, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस हमें दिए हैं, इस सेंटेंस से हम प्रोनाउन समझने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपने बोला कि मैम हमें प्रोनाउन के बारे में तो आपने बता दिया, है ना, लेकिन काम क्या करता है? थोड़ा काम के बारे में बता दो, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रोनाउन है वो आखिर काम क्या करता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले इस सेंटेंस को देखो जरा, क्या लिखा है? शी गाइड्स प्रिया, है ना। वो किसको गाइड करती है? वो प्रिया को गाइड करती है। अब ये शी कौन हो सकती है? तो ये शी कोई भी लड़की हो सकती है ना, रामकली हो सकती है, सीताफली हो सकती है ना, रमा हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है, छिपकली हो सकती है, कोई, मतलब लड़की की बात कर रही हूँ, है ना, एनिमल नहीं, है ना, लिजार्ड की बात नहीं कर रही हूँ एग्जैक्टली, है ना। तो कोई भी लड़की हो सकती है शी, उसके लिए शी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? गाइड करने का काम चल रहा है, तो गाइड क्या हो गई आपकी? वर्ब, ठीक है। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? शी है ना। डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाली कौन है? गाइड करने का काम कर कौन रहा है? तो शी कर रही है, तो शी क्या बन गई? हमारी सब्जेक्ट बन गई, है ना। ऐसे मैं बात करूंगी कि अच्छा ये गाइड गाइड किसको किया जा रहा है? जिस पर काम हो रहा होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम हो रहा होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो गाइड किसको किया जा रहा है? प्रिया को किया जा रहा है, तो प्रिया क्या बन गई? हमारी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट भी है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, डूअर ऑफ द एक्शन भी मिल गया है, रिसीवर ऑफ द एक्शन भी मिल गया है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि मैम इसका नाम है क्या? शी का नाम क्या है? ठीक है, तो मैं ये बोलूंगी ये क्या है? प्रोनाउन है आपका। ही, शी, इट, दे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, है ना। अभी हमने देखा, अभी टेबल हमने देखी, है ना। तो आपके जो ही, शी, इट, दे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोनाउन होते हैं और ये सब सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ तो प्रिया क्या है? तो प्रिया तो मैम किसी इंसान का नेम है, और नाउन क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो किसी पर्सन का नेम है तो क्या हो गई? प्रिया नाउन हो गई। ये क्या हो गई? नाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है और जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, ठीक है। तो अब ये वाली बात हो जाती है कि मैम प्रोनाउन तो पता चल गया कि प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन को हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? हमारी
प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन काम क्या करता है, तो अब सिंपल सी बात है कि जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन को सब्स्टिट्यूट, है ना, जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या करता है, वो किसको सब्स्टिट्यूट करता है, प्रोनाउन किसको सब्स्टिट्यूट करता है, प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करता है नाउन को, है ना, किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे आता है ना। तो जब ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है तो काम क्या करेगा, तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मैं बोलूँ कि आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आना मार्केट से, है ना, आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ सब्जी लेके आना मार्केट से, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, है ना, उसी टाइम पे जब आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ, तुम्हें ही सब्जी लेके आना है, और उसी टाइम पे आपको एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, ठीक है। तो अब आप तो जा नहीं सकते सब्जी लेने के लिए, तो आप किसको भेज दोगे, अपने छोटे भाई बहन को भेज दोगे, है ना, आपके किसी छोटे भाई बहन को भेज दोगे, जा सब्जी लेके आ जा, मम्मी ने बोला था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आपको कोई काम दिया गया था, है ना, लेकिन आपकी जगह पे आपने क्या किया, किसी और को भेज दिया, आप तो काम करने के लिए नहीं गए लेकिन किसी और को भेज दिया। तो जब आप किसी और को भेजोगे तो कौन सा काम करवाओगे, वही काम कराओगे ना, तो जो काम आपको दिया गया था, मतलब आपकी मम्मी ने आपको काम दिया था सब्जी लाने का, आप नहीं ला पाए, किसी और को भेजा, तो वो कोई और जो जाएगा वो भी वही काम करेगा ना, सब्जी लाने का। तो सेम काम यहाँ पे है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, किसकी जगह पे आता है, नाउन की जगह पे आता है। तो काम कौन सा करेगा, वही वाला काम करेगा जो नाउन करता है। समझ में आई मेरी बात, कि नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसकी जगह पे आता है, प्रोनाउन हमारा नाउन की जगह पे आता है, ठीक है, प्रोनाउन हमारा नाउन की जगह पे आता है। तो जब हमारा प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है तो काम कौन सा करेगा, काम वही करेगा जो नाउन करता है, ठीक है। तो हमारा नाउन क्या काम करता है, हमारा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। हमारा जो नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ठीक है। तो प्रोनाउन किसकी जगह पे आ रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, है ना। प्रोनाउन किसकी जगह पे आ रहा है, नाउन की जगह पे आ रहा है, और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। तो जब प्रोनाउन नाउन की जगह पे आ रहा है और नाउन काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, तो प्रोनाउन क्या काम करेगा, प्रोनाउन भी सेम काम करेगा, प्रोनाउन भी सेम काम करेगा। जैसे आपने अपने छोटे भाई बहन को भेजा सब काम करने के लिए, तो कौन सा काम कराया, जो काम आपको दिया गया था, आपकी जगह पे आपने भाई बहन को भेजा, तो काम क्या कराया, वही काम कराया जो आपको दिया गया था। वो आपको क्या काम दिया गया था, सब्जी लाने का, तो आप अपने छोटे भाई से भी सब्जी ही मंगवाओगे। तो सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आ रहा है और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। तो जब प्रोनाउन इसकी जगह पे आएगा तो वो सेम काम ही करेगा ना, वो भी सेम काम करेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। तो जो आपका प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। है ना। तो ऐसा नहीं है कि बस यही दो काम करता है, पर ये हमारी बेसिक की पहली क्लास है ना, ये हमारी बेसिक की पहली क्लास है। काम तो ये बहुत सारे करता है, लेकिन ये बेसिक की वही क्लास है, एकदम सबसे पहली क्लास है। और मैं चाहती हूँ कि वो लास्ट कोने का जो हमारा बच्चा बैठा रहता है ना, जो ये बोलता है कि मैडम मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, मुझे कुछ भी नहीं आता, है ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि उसको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो उसको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक की पहली क्लास है, हम अपनी एक स्पीड से चलेंगे और मेक श्योर ये करेंगे कि वो बच्चा भी इस क्लास को रिलेट कर पाए कि हाँ मुझे कुछ समझ में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैडम हमें ये तो ये सब आता है, तो आगे की क्लासेस में आपके काम की भी चीज़ें मिलेंगी, है ना, वो सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही ना जो हमारे एग्जाम में आएगी, पर उसकी प्रिपरेशन के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोनाउन भी हमारा सेम काम करता है, किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन के काम भी समझ लिए कि आपका जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे आता है, और जब वो नाउन की जगह पे आता है तो वही काम करेगा जो नाउन करता है, और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का। तो आपका जो प्रोनाउन है वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम इस सेंटेंस में कर रहा है। अब ये वाला सेंटेंस अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे आई एडमायर हर, मैं क्या करता हूँ भैया उसको एडमायर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, एडमायर क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, आई है, तो वो बन गया सब्जेक्ट। काम किस पे हो रहा है, एडमायर करने का काम किस पे हो रहा है, हर पे हो रहा है, हर को एडमायर किया जा रहा है, तो हर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, इसका प्रोनाउन हो गया।
है ना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। अब देखो जरा मैम, आई तो देखा है पर हर नहीं देखा, तो वो भी बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। देखो जरा ये टेबल कहाँ गई टेबल, ये टेबल देखो, है ना। मैंने बोला था कि ये सब आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ये सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। मतलब जब भी आपको सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, मेरे लिए मुझे सब्जेक्ट बनाना है ना, और सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन की जरूरत है तो क्या लगा दूंगी, आई लगा दूंगी, है ना। और आपके लिए मुझे सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट के लिए मुझे प्रोनाउन की जरूरत है तो यू लगा दूंगी, है ना। उस लड़के के लिए लगाना है उस लड़के के लिए मुझे प्रोनाउन लगाना है सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे उस लड़के की बात चल रही है तो मैं ही लगा दूंगी, लड़की की बात चल रही होगी सब्जेक्ट पे तो शी लगा दूंगी, किसी एनिमल और थिंग की बात चल रही होगी तो इट लगा दूंगी, और हम सबकी बात चल रही होगी तो वी लगा दूंगी, और उनकी बात चल रही होगी एक ग्रुप की तो फिर दे लगा दूंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट की जगह पे मेरी बात चल रही होगी तो मी लगा दूंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे आपकी बात चल रही होगी तो यू लगा दूंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे उस लड़के की बात चल रही होगी तो हिम लगा दूंगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे उस लड़की की बात चल रही होगी तो हर लगा दूंगी, किसी एनिमल और थिंग मतलब किसी चीज या किसी जानवर की बात चल रही होगी तो इट लगा दूंगी, हमारी बात चल रही होगी तो अस लगा दूंगी, और उनकी बात चल रही होगी तो दैम लगा दूंगी, ठीक है। तो ये सारे जो आपके प्रोनाउंस रहते हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, मिक्स मत कर देना, है ना। ये सारे ये प्रोनाउंस ही जो होते हैं वो बस ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, और यही सारे प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ना। तो मैं बोलूंगी कि शी गाइडेड हर, है ना, शी गाइडेड हर, उसने उसको गाइड किया, है ना। ये एडमायर किया, क्या लिखा है, आई एडमायर्ड हर। तो ये देखो हर, ये किसके लिए आया है, कोई लड़की होगी उसके लिए आया है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो हमने देख लिया कि कैसे हमारे प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। क्यों, क्यों मैम ये भी क्यों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये क्या करते हैं, ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये नाउन को, जो हमारे प्रोनाउन रहते हैं वो नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं, तो ये काम भी वही करेंगे ना जो नाउन करता है। और नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। इसी प्रकार से जो आपके प्रोनाउंस रहते हैं वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, ठीक है। चलो, प्रोनाउन देख लिया है हमने और ये इसका टेबल भी देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रीपोजिशन की। कुछ छूट गया है क्या, नहीं, है ना। प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हम हमेशा से सुनते आए कि कोई प्रीपोजिशन कुछ प्रीपोजिशन होता है ना। तो प्री का मतलब क्या होता है ना। तो प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है, पहले। और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मतलब होता है जगह, पोजीशन मतलब क्या होता है, जगह। प्रीपोजिशन, है ना। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह, ठीक है। सो प्रीपोजिशन, ओके। तो मैम किसके पहले पोजीशन, अब इसका नाम क्या है, पहले जगह, मतलब पहले जगह, किसके पहले जगह, तो नाउन और प्रोनाउन के पहले जगह, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो प्रीपोजिशन क्या लिखा है, प्रीपोजिशन इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से क्या करता है, सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टैब्लिश कराता है, ठीक है। इसको लेके डरना नहीं है कि ये क्या बता दिया, क्योंकि पता है जब भी इंग्लिश की बात आती है ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात है, मतलब, है ना। इंग्लिश में अगर कुछ भी समझना है मतलब बहुत बड़ी बात है, तो वो दिमाग एकदम खोल के नहीं बैठता, उनको लगता है ये इंग्लिश है ये तो ऊपर से जाएगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब कोई समझा रहा है तो दिमाग खोल के तो बैठो यार, मतलब रिसीवर वाले मोड में बैठो कि हाँ ये कुछ समझा रहे हैं और हमें समझना है। तो जब आप समझने वाले मोड में बैठोगे ना, वो कोई समझाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। की प्रीपोजिशन क्या करता है कि एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एस्टैब्लिश कराता है सेंटेंस के बाकी शब्दों से, है ना। यही इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से क्या करता है, उनका रिलेशन एस्टैब्लिश कराता है, ठीक है। कैसे कराता है, ठीक है, कैसे कराता है वो देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा है, सना प्लेज बैडमिंटन विद तन्वी, कि सना क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है किसके साथ में, तन्वी के साथ में। जो सना है वो बैडमिंटन खेलती है किसके साथ में, तन्वी के साथ में, ठीक है। तो देखो जरा अब हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं और सब सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा प्रीपोजिशन एग्जैक्टली करता क्या है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को ले लेते हैं। सना प्लेज बैडमिंटन, काम क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे, प्ले, खेलने का काम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब, ठीक है। कौन है जो खेलने का काम कर कौन रहा है, खेलने का काम कर कौन रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो सना है। तो सना क्या हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गई,
ठीक है, सना क्या हो गई हमारी, सब्जेक्ट हो गई। काम किस पे हो रहा है, खेलने का काम हो किस पे रहा है, तो बैडमिंटन पे हो रहा है, तो बैडमिंटन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। बैडमिंटन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसके नाम की बात करूंगी कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सना का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, किसी जगह का नेम क्या होता है, नाउन होता है, तो ये क्या हो गया, नाउन, है ना। और किसी गेम का नेम भी क्या होता है, नाउन होता है बेटा, तो ये भी नाउन हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि देखो क्या ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं था, सना प्लेज बैडमिंटन, काफी है कि सना क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया था, है ना। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था कि सना प्लेज बैडमिंटन, सना बैडमिंटन खेलती है। लेकिन आपको क्या करना था, और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, है ना। इतनी बात नहीं करनी, जैसे हम बोले ना गर्ल्स कोई बात करती है ना तो पूरी बात बिल्कुल पता है, पता है सना बैडमिंटन खेलती है ना, फिर और बोलेगी अच्छा बैडमिंटन खेलती है, हाँ किसके साथ खेलती, तन्वी के साथ खेलती है, ओके कब खेलती है, संडे को खेलती है, पता है, ओके 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 ओके, और कहाँ खेलती है, पार्क में खेलती है, तो समझ रहे हो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना। जबकि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी कि सना बैडमिंटन खेलती है, लेकिन नहीं, हमें तो और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें और इन्फॉर्मेशन देनी थी, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट था कि सना प्लेज बैडमिंटन, पर हमें और इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हमने क्या लगाया, विद लगाया, और विद क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, विद क्या है आपका, है ना। तो आपका हो गया इन, ऑन, अपॉन, इनटू, विद, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके प्रीपोजिशन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो एक प्रीपोजिशन की लिस्ट बना लेनी, क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि ठीक है टीचर ने तो पढ़ा दिया प्रीपोजिशन, पर उनको सारे प्रीपोजिशन ही नहीं पता, फिर वो प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। तो भैया अब जब उसको यूज़ करना है तो पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि हाँ भैया प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं। तो एक लिस्ट 10-20 प्रीपोजिशंस की आप बना लेना जो जनरली यूज़ होते हैं, कि हाँ भैया ये सब प्रीपोजिशन होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सको। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑफ हो गया आपका, ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है। चलो, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम है, फ्रॉम भी आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो एक लिस्ट आप लोग जरूर बना लीजिएगा प्रीपोजिशन की कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, है ना। नहीं तो पता चले सामने प्रीपोजिशन लिखा है लेकिन हमें पता ही नहीं है भैया कि ऑफ प्रीपोजिशन होता है ना। हमने तो बस विद को पढ़ा था, हमने तो बस ऑन को पढ़ा था, तो आपने ऑन को पढ़ा था, आपने बस विद को पढ़ा था, और आपको नहीं पता है कि भैया फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। तो एक लिस्ट बना लीजिएगा सारे प्रीपोजिशन की, तो जब भी सेंटेंस में कहीं भी प्रीपोजिशन लिखा हो तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी कि सना प्लेज बैडमिंटन, पर हमें और इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हमने क्या लगाया, प्रीपोजिशन लगाया, और प्रीपोजिशन के बाद हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की कि भैया जो सना है वो बैडमिंटन खेलती है तन्वी के साथ में। किसके साथ खेलती है, तन्वी के साथ में। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में ये बोल सकती हूँ कि प्रीपोजिशन क्या करता है, सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है। देखो जरा, अगर मैं ये विद नहीं लगाती, ये विद यहाँ से मैं हटा देती और ऐसा बोलती कि सना प्लेज बैडमिंटन तन्वी, तो आप बोलते मतलब क्या है इस चीज का, इसका मतलब क्या है, सना प्लेज बैडमिंटन तन्वी, है ना। कुछ तो बोलो क्या कि सना बैडमिंटन के साथ, बैडमिंटन इसके बाद खेलती है या इसके साथ खेलती है, ऐसा भी बोल सकते थे। सना प्लेज बैडमिंटन आफ्टर तन्वी, भैया तन्वी के बाद हमारी जो सना है वो बैडमिंटन खेलती है। सना प्लेज बैडमिंटन विद तन्वी, सना बैडमिंटन तन्वी के साथ खेलती, मतलब कुछ तो होगा ना, तन्वी से कुछ तो रिलेशन होगा ना। इस सना का, सना के बैडमिंटन खेलने का इस तन्वी से कोई तो रिलेशन होगा ना। अगर मैं इसको हटा दूं पूरी तरीके से, ऐसे इसको पूरी तरीके से हटा दूं, तो क्या मतलब है, सना प्लेज बैडमिंटन तन्वी का मतलब क्या है ना। कुछ तो बोलो, कोई तो रिलेशन बताओ कि तन्वी का सना के बैडमिंटन खेलने से क्या रिलेशन है। तो ये हो सकता है कि सना प्लेज बैडमिंटन विथ तन्वी, या फिर ये हो सकता है कि सना प्लेज बैडमिंटन आफ्टर तन्वी। कुछ तो बोलो कि सना बैडमिंटन भैया तन्वी के बाद खेलती है ना, या तन्वी के पहले खेलती है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो ना। तो सिंपल सी बात, आपको ये समझ में आया कि भैया ये जो प्रीपोजिशन है वेद, उसने क्या काम किया कि सना के साथ में, सना प्लेज बैडमिंटन, इनके साथ में इस तन्वी का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कराया। सना प्लेज बैडमिंटन, सना बैडमिंटन खेलती है तन्वी के साथ, सना बैडमिंटन खेलती है तन्वी के बाद में, सना बैडमिंटन खेलती तन्वी के पहले, है ना। समझ में आ रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भैया ये जो प्रीपोजिशन होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टेब्लिश कराता है। ठीक है, ये क्या है, इसका ये क्या है, ये भैया एक नाउन ही तो है, तन्वी। किसी पर्सन का नेम क्या होता है, किसी पर्सन का नेम क्या होता है, नाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। ठीक है मैम, ये नाउन हो गया, पर ये सेंटेंस में काम क्या कर रहा है ना, ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का। क्या काम कर रहा है, एक नई टर्म आ गई क्या, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बाद में बताऊंगी, अभी ये सुनने का कोशिश करो कि ये जो प्रीपोजिशन है इसने क्या काम किया, सेंटेंस के बाकी शब्दों से इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करा है, इस नाउन का रिलेशन एस्टैब्लिश करा है। और हमारी डेफिनेशन क्या लिखी थी, यही लिखी थी, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। एक सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे रिलेशन एस्टैब्लिश कराने का काम हमारा प्रीपोजिशन करता है ना। तो वही सिंपल सी बात है, मैं लिखूं तो आप देखो ये जो सारे हैं ना, ये सब आपके प्रीपोजिशन है। ये जो सारे वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, विद, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या है आपके प्रीपोजिशन है। ये सब क्या है आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये सब क्या है आपके प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये सारे प्रीपोजिशन क्या कर रहे हैं, इस नाउन का, तन्वी किसी इंसान का ही नेम है तो नाउन हो गया, है ना, ये क्या है आपका नाउन है। तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रीपोजिशन है आपके तीनों, ये तीनों प्रीपोजिशन क्या कर रहे हैं, इस नाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टैब्लिश करवा रहे हैं, एक रिलेशन, एक संबंध बना रहे हैं। कैसा कि तना प्लेज बैडमिंटन विद तन्वी, कि जो सना है वो बैडमिंटन खेलती है किसके साथ में, तन्वी के साथ। सना जो बैडमिंटन खेलती है वो तन्वी के बाद में खेलती है, सना बैडमिंटन खेलती है तन्वी के पहले, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, वो इस नाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से एक रिलेशन एस्टैब्लिश करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई ना, डेफिनेशन क्लियर प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टैब्लिश कराते हैं। क्या बोला गया है, इट रिलेट्स, है ना, क्या लिखा है, रिलेट्स। क्या बोला गया है कि प्रीपोजिशन क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक नाउन और प्रोनाउन को विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, है ना। और एक बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि प्रीपोजिशन का काम है एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करना, सेंटेंस में एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करना। ये कैसे हुआ मैम, तो मैं बोलूंगी ये सेंटेंस अपने आप में काफी था कि सना प्लेज बैडमिंटन, लेकिन हमें तो एक नई इंफॉर्मेशन देनी थी कि भैया सना बैडमिंटन तो खेलती है बट तन्वी के साथ खेलती है, तो एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, है ना, एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई ना, कि सना बैडमिंटन तो खेलती है पर किसके साथ खेलती है, तन्वी के साथ खेलती है। अब मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन देनी होती, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन देनी होती कि भैया कि ठीक है सना बैडमिंटन तन्वी के साथ खेलती है, अगर मुझे ये बोलना होता कि इन अ पार्क, कि सना बैडमिंटन तो खेलती है पर कहाँ खेलती है, पार्क में खेलती है। तो इन भी है ना आपका प्रीपोजिशन बनने का काम कर रहा है, इन क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन बनने का काम कर रहा है। एक नई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है कि सना बैडमिंटन खेलती है पर कहाँ खेलती है, पार्क में, है ना। है ना। अब मुझे दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि सना संडे को खेलती है बैडमिंटन, तो मैंने ऑन लगा दिया। अब ये वाली बात आएगी कि मैम हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो वो डिपेंड करेगा बच्चों कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। अगर आपको बोलना है कि सना बैडमिंटन खेलती है संडे को, तो आप ऑन लगाओगे, है ना। अगर आपको बोलना है कि सना बैडमिंटन खेलती है तन्वी के साथ, तो आप विद लगाओगे, है ना। और अगर आपको बोलना है कि सना बैडमिंटन खेलती है पार्क में, तो आप लगाओगे इन, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे आप प्रीपोजिशन लगाओगे, है ना। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। तो जैसी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है उसके हिसाब से आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और कर लेते हैं, किसकी, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की।
अब केस क्या है एक्चुअली कि आपकी जो वर्ब रहती है ना, वर्ब जो किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में बताती है। तो आपकी जो वर्ब रहती है ना बच्चा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लेती है। सब्जेक्ट लेके आती है अपने साथ में और ऑब्जेक्ट लेके आती है, ठीक है। ओके जिसमें से सब्जेक्ट तो उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, कि वो जहां भी आएगी वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आएगी, है ना, भले ही फ्रेंड छूट जाए। ये जो सब्जेक्ट है वो बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट फ्रेंड की तरह काम करता है। मतलब वर्ब जनरली अपने साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लेती। क्यों लेती मैडम वर्ब अपने साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? अरे सिंपल सी बात है, अगर कोई काम हो रहा होगा तो उस काम को करने वाला होगा ना, तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट आएगा। काम हो रहा है तो काम को करने वाला भी तो होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, अरे अगर काम हो रहा है तो किसी चीज पर हो रहा होगा तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। समझ आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, इसलिए वर्ब अपने साथ में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लेती है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। बट आपको अब मैं बोलूं कि हर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा मैम? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आपको हर एक सेंटेंस में अगर वर्ब मिलेगी तो सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जो आपकी वर्ब है वो बिना सब्जेक्ट के आती ही नहीं है, जो आपकी वर्ब है वो बिना सब्जेक्ट के आती ही नहीं है ना। भले ही आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले, लेकिन वर्ब अगर आई है तो सब्जेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये वर्ब बड़ी बहन थी, है ना। तो प्रीपोजिशन ने कहा कि देखो यार, वर्ब तो अपने साथ में सब्जेक्ट भी लेके आती है, ऑब्जेक्ट भी लेके आती है, हम भी कुछ लेके आएंगे, है ना। वर्ब अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके आ रही है तो हमारी बड़ी बहन है वर्ब, हम छोटे हैं तो हम भी कुछ लेके आएंगे। तो प्रीपोजिशन को बोल दिया कि आप ऑब्जेक्ट लेके आओ। तो प्रीपोजिशन अपने साथ में क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आया क्या होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट? तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। कहाँ देखो जरा सेंटेंस में, तो ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अब मैम अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? लो हटा देते हैं, हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हटा दो। तो देखो जरा, सना प्लेज बैडमिंटन विद, तो बोले कि भैया विद क्या, विद क्या, विद किसके साथ खेलती है? तो बताओ, नाम तो बताओ, कोई तो होगा, ही शी इट, राम श्याम, कोई तो होगा जिसके साथ तन्वी खेल रही होगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो विद है जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, वो नाउन और प्रोनाउन तो हमें लिखनी पड़ेगी ना। ये जो हमारा नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो हमारा प्रीपोजिशन जिस भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, उस नाउन और प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा ना। क्या बोला गया है डेफिनेशन में? इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। तो ये जिस नाउन और प्रोनाउन को ऐड करने का काम करेगा, जिस नाउन और प्रोनाउन को ऐड करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई होप ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसको इतना रखते हैं, प्रीपोजिशन ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर लिया है। एक सेंटेंस और प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में, और जो भी हमारे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।